हाँ बोलो। नारायण नारायण। महाराज जी नारायण। कल सैलजा ने भजन सुनाया था और मेरा चरित्र हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, जुकाम लग रही है और नाक से पानी गिर रहा है और खांसी भी आ रही है। तो आज वैसे तो आज बारी है पाथेय की, लेकिन मैं बोलना मुझे मुश्किल हो रहा है। तो आज जयेश भाई यदि भक्तमाल पढ़ दें तो अच्छा है। जी सर, राम राम। राम राम। पर पिछली बार जहाँ से छोड़ा वहीं से पढ़ना होगा। हाँ हाँ, कबीरदास जी का जहाँ छोड़ा था वहीं से। जी सर, मैं खोलता हूँ गीता हाँ से। निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से निकाल लीजिए। तब तक ठीक है, श्लोक करा दीजिए जी सर। हाँ श्लोक करा दो। 4:35, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को विशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अब आप में से जो पाठ कराना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। सुनील दास जी बोलिए। हाँ, राम राम महाराज जी। राम राम। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं यासस्य पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि। काफी सारी गलतियां हैं आपको। दोबारा बोलूं महाराज जी? हाँ दोबारा पढ़िए। यज्ञत्वा न ये ज्ञातवा, पुनर्मोह ज्ञातवा नहीं है, ज्ञातवा है, यज ज्ञातवा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्या आत्मन्यथो मयि। आत्मनि यहाँ पर कहाँ है? आ तो है ही नहीं कहीं। द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि। द्रक्ष्यात्मन्योथो मयि। ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रीति। नारायण नारायण जी सा प्रणाम कर रही हूँ। नारायण। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ठीक है, अच्छा है। आना। राम राम। यज्ञात्वा न पुनर्मोहि मोहमेवं यास्यसि पाण्डव
येन भूत्यान शेषेण दृश्यस्तात् मनयथो मयि द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। दृश्यस्थान मनोमयि। ठीक। नारायण तो नारायण। नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासेसि पांडव येन भूतानि शेषेण दक्षेस्थायत मन्यतो मयि। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि। हाँ ठीक। बस आज इतने लोगों को मौका मिलेगा। अब जयेश भाई पढ़ेंगे भक्तमाल। नारायण नारायण। पिछली नारायण। बार अपने बादशाह सिकंदर लोदी ने जो कबीरदास जी को परेशान हुआ, उनको मारने के लिए बहुत सारे उन पर उनको लोहे की जंजीर से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया, पर वो जंजीर भी निकल गई और वे बाहर आ गए। ये सुना था, उनको जलाने की कोशिश की पर लकड़ियां जल गई, पर कबीरदास जी तो और कंचन वर्ण होके होके बाहर निकले। फिर उन जी पर हाथी छोड़ दिया और तो हाथी भी डर से दूर जाने लगा। फिर जी उसने बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी को ऐसा अद्भुत अद्भुत प्रभाव देखा, तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो जो आप चाहे वह सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्टप्रहर जपते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। श्री कबीरदास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं के से वेश बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ पूछ कर सब जगह सबको न्योता दिया है कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है। वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारे। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठ गई। अब कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। उक्त घटनाओं का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में किया है। देखी के प्रभाव फेरी उपज्यो अभाव द्विज आयो बादशाह सो सिकंदर सुनाव है विमुख समूह संग माता हूँ मिलाए ले जाए के पुकारे जो दुखायो सब गाँव है ल्यावो रे पकर वाके देखो मैं मकर कैसे हो अकर मिटाऊ घाटे जकर तनाव है आनी ठाडे किए काजी कहत सलाम करो जाने न सलाम जाने राम घाटे पाव है बांधी के जंजीर गंगा नीर मांझ बूरी दिए जिए तीर ठाडे गए जंत्र मंत्र आवही लकरीन मांझ डारी अगिनी प्रजारी दई नहीं मानो भई दे कंचन लजा वही विफल उपाय भय तऊ नहीं आए नहीं
तब मत वारो हाथी आनी के झुका वही, आवत न ढीगो चिधारी हारी भाजी जाए। आप आगे सिंह रूप बैठे सो भागवाही भगा वही। देखियो बादशाह भाव कूदी परे गहे पाव, देखी करामात मात भय सब लोग है। प्रभु पे बचाए लीजिए हमें न गजब कीजिए, दीजिए जोई चाहे गाओ देश नाना भोग है। चाहे एक राम जाको जपे आठो याम, और दाम सो न काम जामे भरे कोटि रोग है। आए घर जीत साधु मिले करी प्रीत जिन्हें, हरि की प्रतीति वही गायबे के जोग है। होए के खिसाने द्विज निज चारि विप्रन के, मुंडन मुंडायो भेष सुंदर बनाए है। दूर दूर गामनी में नावनी को पूछी पूछी, नाम ले कबूर कबीर जू को झूठे न्योती आए हैं। आए सब साधु सुनी ये तो दूरी गए की हूँ, चहुदिशी संतान के फिरे हरि धाए है। इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठोर बैठे, एवं मिली गए निके पोसी के रिजाए है। भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना। श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चले गए, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीरदास जी के सन्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उसका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूपादि में पक गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मर्त्य लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो, उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस प्रकार वर्णन किया है। आई अपछरा छरीबे के लिए वेश किए, ये देखी गाढ़े फिर गई नहीं लागी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनी के प्रगट कियो, लियो फल नैनीन को बड़ो बड़ भागी है। शीस धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आवो, गावो गुण रहो जोलो तेरी मति पागी है। मगह में जाए भक्ति भाव को दिखाए बहु, फूलनी मंगाए पोटी मिलियो हरी रागी है। नारायण नारायण नारायण। जी साहब अभी आगे आप जो आज्ञा दे वो पढ़े। हाँ आगे पीपा जी पढ़ो और क्या। जी साहब, जी साहब ये पद्य पढ़ना है साथ में कि चलेगा? पद नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। आप जैसी आज्ञा दे, मेरे को तो दोनों चलेगा। पर नहीं पद नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। श्री पीपा जी का भक्त चरित्र आगे। भक्तवर श्री पीपा जी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपा जी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतजन सदा गाते रहते हैं। भक्त भक्ति भागवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णव की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण यह है कि आपने परम हिंसक सिंह को उपदेश देकर अहिंसक और विनीत बना दिया। श्री पीपा जी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है। श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य बनने की घटना। गागरोनगढ़ नाम के एक विशाल किला एवं नगर है। वहां पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी है,
हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा ने सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, आप अपना परिचय दे। इन्होंने कहा, हम गागरोन गढ़ के राजा है। जब स्वामी जी से जाकर यह बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त है, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपा जी ने राजाशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहाशक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की गुरु कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोन गढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वही हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोन गढ़ को चले। श्री प्रियादास जी ने श्री पीपा जी के रामानंदाचार्य जी का शिष्य बनने की घटना का वर्णन आगे किया इस प्रकार। पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी का श्री रामानंद जी की शिष्य बनना। आचार्य रामानंद जी महाराज कबीरदास रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोन गढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साह पूर्वक बहुत सा धन मुहरे न्योछावर करके लूटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़ कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो, ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली,
सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, उस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको इनको साथ में ही रखो। श्री प्रियादास जी श्री पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी जी के स्वामी श्री रामानंद जी की शिष्या बनने और दोनों को संन्यास ग्रहण करने की घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। श्री पीपा जी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को नहीं तैयार हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उससे और रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारिकापुरी पहुंचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्यों सेवक को लेकर वहां से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कट उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लीवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लीवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारिका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उससे ही देखते रहोगे। अतः विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई संघ चक्र की छाप को तथा भगवान की आज्ञा आपने स्वीकार की। भगवान स्वयं भक्तवश श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई संघ चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपको दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बात हो गई है। कुछ भी चलेगा, राजमा मटर छोले काली दाल ज्योति जी का फोन लग रहा है, बीच में खुला रहा। ज्योति जी आप अपना माइक म्यूट करना भूल गई। आगे कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुंचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपाजी दंपति को दिव्य द्वारका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इस घटना का श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। पीपाजी द्वारा हिंसक सी को अहिंसक वैष्णव बनाना। श्री पीपा ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे
संकट आते, अतः अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक है, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था। परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, अतः किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे, जहां आपने शेषशाही भगवान के दर्शन किए और दुकानदार ने न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चिधर जी के यहाँ पहुंचे। श्री प्रियादास जी ने पीपा जी द्वारा सिंह को वैष्णव बना लेने को इस घटना का वर्णन किया आगे। श्री चिधर दंपति की संत निष्ठा। भक्त चिधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चिधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चिधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था, अतः श्री चिधर ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चिधर भक्त से कहा, भक्ति को बुला लाइए। भक्तिनी को आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चिधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाए, उस सिद्ध प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि भग नग्न बैठी। सीता सचरी जी ने जब भक्तनी को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उधारा क्यों है? तब श्री चिधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, तब हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हम अपार सुख हमें हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उदारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब ये बात सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गए। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। भक्ति भाव का अतिरेक होने के कारण भक्तमाल में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं मिलती है जिन पर सामान्य जनों को विश्वास करना कठिन है, तथा आज के युग में यह अनुकरणीय भी प्रतीत नहीं होती है। श्री चिधर जी एवं उनकी पत्नी की इस अद्भुत संत सेवा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। श्री सीता सहचरी जी की संत सेवा को दृष्टांत। सपत्नीक भक्त श्री चिधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी जी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर करके वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन है, आपके साथ ये सज्जन आपके कौन है? इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत है, हमारे घर कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारे सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें
द्वारका में देखा था, उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी है। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोहरों का ढेर लगा दिया। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त श्रीधर के यहाँ भेज दिया। श्री सीता सहचरी जी की इस अद्भुत संत सेवा निष्ठा का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है आगे। श्री पीपा जी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग। श्री श्रीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उन्होंने विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी टोंडे गांव आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे, तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी ने आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटकों में छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप इस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवा कर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी के कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने गिना, तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहर है और एक एक मोहर तोले में 5-5 तोले की है। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। अब समय हो गया, इसलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। तीसरा। 1 मिनट करीब बचा है, तो थोड़ी देर के लिए सम्मुख सत्संग करें। नारायण 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 नारायण। नारायण। हाँ।